देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ। बदलाव देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े पद पर। बात हो रही है बहुजन समाज पार्टी की। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी बैठक की। पार्टी के बड़े पदाधिकारी शामिल थे। फिर अचानक एक ऐलान हुआ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने घोषणा की कि उनका उत्तराधिकारी आकाश आनंद होगा, एक पढ़ा लिखा युवा बहुजन नेता जिन्हें हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बसपा के संगठन को एकजुट करने का काम दिया गया। हालांकि मायावती की इस घोषणा के बाद राजनीतिक पार्टियों और कई नेताओं ने एक सवाल खड़ा कर दिया, सवाल परिवारवाद का। दरअसल आकाश आनंद रिश्ते में मायावती के भतीजे हैं और इसी वजह से ये सवाल भी खड़ा हुआ। पर क्या सही मायने में ये परिवारवाद को बढ़ावा देना है? शायद नहीं। आकाश आनंद को आगे बढ़ाने के पीछे एक खास राजनीतिक रणनीति है। उस वजह के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए। वो तो संघर्ष में जूझने के लिए अपने परिवार को लगा रही। उनका लाख बार माननीय बहन जी का उनके चरणों में लाख बार नमन करके धन्यवाद देते हैं कि अगर जब राज्यसभा एमएलसी की बात आती तो भीमराव अंबेडकर को बनाती है और जब सड़क पर जूझने के लिए होती तो माननीय आकाश आनंद जी को लगाती है। ये तो सभी जानते हैं कि बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ भी बहन मायावती को एक दूरदर्शी नेता के तौर पर मानते हैं। और अगर आज आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की है तो वो भी एक दूर की कौड़ी है। इस वक्त अगर पार्टी को देखा जाए तो इसमें बहुत से बदलाव की जरूरत महसूस होती है, जिसमें से एक है युवा नेतृत्व का मिसिंग पार्ट। और इसी मिसिंग पार्ट को भरने के लिए आकाश आनंद के सामने पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की परीक्षा रखी गई थी। हालांकि बसपा सीट के मामले में पीछे रही, लेकिन वहीं दो चीजें देखने को मिली। पहला, बहुजन युवा वर्ग जो पार्टी से दूर जा रहा था, वो अपने हमउम्र नेता को देखकर वापस जोशीला हो गया। बहुजन कैडर एक बार फिर साथ खड़ा हुआ। दूसरा, बसपा इन तीनों प्रदेशों में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यानी बसपा बेशक चुनाव में चमत्कार तो नहीं कर पाई, लेकिन एक करिश्माई युवा नेता उसे जरूर मिल गया जिसकी बहुजन समाज पार्टी को तलाश थी। वो युवा बहुजन नेता जिसने राजस्थान में 3500 किलोमीटर की संकल्प यात्रा निकाली, अपने कोर वोटर के बीच जाकर बैठा, उनकी बात सुनी, उनके सामने पार्टी की बात रखी। जो भूल रहे थे बाबा साहब का सपना, मान्यवर काशीराम जी और मायावती का संघर्ष, उन्हें फिर से पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया। जहां लोगों को यह दिखाई देता है कि बसपा में परिवारवाद का जन्म हुआ है, वहीं हकीकत यह है कि बहुजन समाज पार्टी को एक युवा, पढ़े लिखे और सुलझे नेता की कमी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा था, जिसे बसपा प्रमुख मायावती ने समझा और आकाश आनंद को सही समय पर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब देखना होगा कि आकाश आनंद मायावती की सोच पर कितना और कब तक खरा उतर पाते हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत लोक को।